नमस्कार। आज हम ये समझने वाले हैं कि ऑनलाइन नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें, वो भी 2026 की बिल्कुल नई प्रक्रिया के साथ। और देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि इस तरीके से आप अपनी पसंद की फोटो और सिग्नेचर लगा सकते हैं। मतलब आपके कार्ड पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। देखिए, ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है आधार ई-केवाईसी, जिसमें आपके आधार कार्ड वाली फोटो ही अपने आप आ जाती है। ये तरीका तेज तो है, पर इसमें आप फोटो नहीं बदल सकते। दूसरा तरीका, जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, वो है स्कैन्ड डॉक्स ई-साइन। इसमें आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने का मौका मिलता है, जिससे आपको अपनी डिटेल्स पर पूरा कंट्रोल मिलता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 6 आसान स्टेप्स में पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। पहले देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, फिर टोकन नंबर कैसे मिलेगा, जरूरी जानकारी कैसे भरनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट और वेरिफिकेशन, और आखिर में हम जानेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम उन सभी चीजों पर बात करेंगे जिनकी जरूरत आपको एप्लीकेशन शुरू करने से पहले पड़ने वाली है। तो अप्लाई करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास ये सब चीजें तैयार हैं। आपका आधार कार्ड और उससे लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर, आपकी स्कैन की हुई फोटो और सिग्नेचर, पहचान, पता और जन्मतिथि का प्रूफ, जिसके लिए आप आधार कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। चलिए अब असली काम पर आते हैं। हम NSDL पोर्टल पर जाएंगे और अपना टोकन नंबर जनरेट करेंगे, जो कि इस पूरी प्रक्रिया का बहुत ही जरूरी पहला कदम है। सबसे पहले आपको NSDL पैन पोर्टल पर जाना है। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन, इंडियन सिटीजन, फॉर्म 49A चुन लीजिए। कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर भरकर सबमिट कर दीजिए। बस इतना करते ही आपको अपना टोकन नंबर मिल जाएगा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जैसे ही टोकन नंबर स्क्रीन पर दिखे ना, उसे तुरंत कहीं लिख लीजिए या सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका सेशन बीच में बंद हो गया तो यही टोकन नंबर आपके काम आएगा। टोकन नंबर के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन चुनना है, जिस पर लिखा होगा सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन। याद रखिए, यही वो ऑप्शन है जो आपको अपनी फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा देगा। तो अब बारी है फॉर्म भरने की। घबराइए मत, हम इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप भरेंगे और ये बहुत आसान है। इस सेक्शन में आपको अपनी मेन डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही भरें जैसी आपके आधार कार्ड पर हैं। माता पिता का नाम भरना है, जिसमें पिता का नाम भरना अनिवार्य है। अगर आपकी कोई कमाई नहीं है या आप स्टूडेंट हैं तो सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम चुन लें। और आखिर में अपना पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर दें। अब आता है ACO कोड, जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इसे आसानी से कैसे ढूंढना है। AO कोड ढूंढने के लिए बस इंडियन सिटीजन पर क्लिक करें, फिर अपना राज्य और शहर चुनें। इसके बाद आपके सामने एक लिस्ट आएगी, उसमें से अपना एरिया चुन लीजिए। ऐसा करते ही सारे AO कोड अपने आप भर जाएंगे, आपको हाथ से कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल काम करने का समय है। हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपकी फोटो, सिग्नेचर और दूसरे जरूरी कागजात शामिल हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो फाइल के साइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोटो और सिग्नेचर दोनों का साइज 50 KB से कम होना चाहिए, और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जो एक PDF फाइल बनेगी वो 300 KB से कम होनी चाहिए। और हाँ, अपलोड करते समय कोई गलती ना हो, इसके लिए ये छोटी सी चेकलिस्ट याद रखिएगा। फोटो पासपोर्ट साइज की हो और बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए। सिग्नेचर एक सफेद कागज पर करके सिर्फ सिग्नेचर वाले हिस्से को क्रॉप कर लें। डॉक्यूमेंट्स के दोनों साइड को स्कैन करके एक ही PDF फाइल बना लें। और हाँ, अगर आप आधार PDF अपलोड कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो पासवर्ड फ्री हो। बहुत बढ़िया, हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। अब बस हमें पेमेंट और फाइनल वेरिफिकेशन पूरा करना है। अब बस ये 4 आखिरी कदम बचे हैं। सबसे पहले अपनी सारी जानकारी को ध्यान से चेक करें और अपने आधार के पहले 8 अंक डालें। फिर 106.90 का पेमेंट करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे आधार को वेरीफाई करें और आखिर में अपना आधार नंबर डालकर एक आखिरी OTP से ई-साइन की प्रक्रिया पूरी करें। तो आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, पर अब आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं, ताकि आपको पता हो कि अब क्या उम्मीद करनी है। ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। एप्लीकेशन जमा करने के लगभग 3 से 4 दिन में आपका ई-पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, और 7 से 15 दिनों के अंदर आपका फिजिकल पैन कार्ड डाक के जरिए आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती है। इसका पासवर्ड बहुत आसान है। आपकी जन्मतिथि DDMMYY फॉर्मेट में, मतलब अगर आपकी जन्मतिथि 10 फरवरी 2002 है तो पासवर्ड होगा 010022002।
और हाँ, आप अपनी रसीद पर दिए गए एक्नॉलेजमेंट नंबर का इस्तेमाल करके NSDL पोर्टल पर कभी भी अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस आईडी के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, पैन अपडेट सर्विस और दूसरी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत सरल तरीके से चलती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई करें।